यशोदा, यशोदा, सेठ जी ने बुलाया है। कपड़े सिल गए क्या? हाँ भैया, बस उन्हीं का काम कर रही हूँ। ये कुछ कपड़े तैयार हैं, तब तक ये लेकर जाओ। ठीक है। बाकी के बनते ही मैं लेकर आती हूँ। हाँ? अरे सूरज, क्या कर रहा है तू? दिन भर खेलते रहता है, कितनी बार समझाऊं? खेलूंगा नहीं तो और क्या करूं? पाठशाला तो आप भेजते ही नहीं हो। और पान वाले काका कहते हैं कि मैं बड़ा होके आवारा बनूंगा। नहीं मेरे लाल, मारा बस चले ना तो मैं थारे को बड़ा सांप बना दूं। लेकिन क्या करूं? थारी माँ मजबूर है बेटा। मारी कमाई से घर का खर्चा भी नहीं चलता, तो थारे को पाठशाला भेज के पाठशाला का खर्चा कहां से उठाऊंगी? थारे बापू सा नहीं है ना। काश वो जिंदा होते। माँ, मैं भी काम करूंगी। मेरी कमाई से भैया पढ़ेगा और तेरी कमाई से घर का खर्चा चलेगा। तू कल ही जाकर पाठशाला में इसका नाम लिखवा दे। माँ, पान वाले काका कह रहे थे कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मुझे मेरी दीदी के हाथ पीले करने होंगे। भगवान करे तुम दोनों को किसी की बुरी नजर ना लगे। सुलेखा, मैं सेठ जी के पास जाकर उनके कपड़े देकर आती हूँ और हिसाब भी करती हूँ। हाँ माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आपने कहा था ना आप मुझे अमृत लेकर दोगी। अच्छा। माँ, शनिदेव के मंदिर भी जाना है। लौटते समय शनि प्रसाद के लिए गुड़ और चने भी लाना। लेकर आऊंगी। हाँ चल चल जल्दी चल। वाह, देखो ना कितनी अच्छी तस्वीर है। हाँ बहुत प्यारी है। अमरूद ले लो। चल तू जल्दी। माँ, अमृत। बेटा पहले सेठ जी के पास जाते हैं, उनसे हिसाब के पैसे लेके आएंगे तो अमरूद दिलवा दूंगी। ठीक है चल। सेठ जी। हाँ, आ गई तू? आपके कपड़े। बड़ी देर कर दी। सेठ जी वो मशीन की सुई टूट गई इसलिए। माँ, अमृत। चुप। तेरी सुई के चक्कर में मेरा कितना नुकसान हुआ कुछ पता भी है? कितने सारे ग्राहक आके वापस गए हैं मेरे, और ऊपर से पेशगी तूने अलग से ले रखा है। चुका पाएगी? माँ, अमृत खाना है। तू चुप नहीं रह सकता, चुप ना। और इतने कम कपड़े क्यों लाई है? बाकी के कहाँ हैं? माँ, अमृत खाना है। तू चुप करना छोरे। सेठ जी आगे से ऐसा नहीं होगा सेठ जी, एक बार माफ कर दीजिए ना। ले छोरा, चोरी करे। हट। अमरूद खाएगा? हाँ। सुन, यहाँ पास ही में मेरा बगीचा है, वहाँ सेब, संतरे, अंगूर और अनार भी है। खाएगा? चल मेरे साथ। लेकिन माँ। अरे चिंता मत करो, हम जल्द वापस लौट आएंगे, ठीक है? पैसों की थोड़ी जरूरत थी। ये तेरी रोज रोज की किचकिच से मैं तंग आ गया। पकड़। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, बाकी के कपड़े मैं कल लेकर आती हूँ। हाँ चल सूरज। सूरज
सूरज, ए भैया, हमारे छोरे को देखो क्या, इतना सा बच्चा है। हाँ, अरे यहाँ तो कितने सारे छोरे आवे हैं, किस किस का ध्यान रखूं हूँ। जाओ जाओ यहाँ से, मैंने काम करने दो, जाओ। सूरज, सूरज, काकी, हमारे सूरज को देखा क्या? नहीं देखा। सूरज, मैंने हमारे छोरे को क्यों डांटा? पता नहीं हमारा छोरा कहाँ चला गया। बेटा आपका जितना मन करे ना उतना ही सेब संतरे अंगूर सब खाना, ठीक है? लेकिन मुझे तो कोई फल नजर नहीं आ रहा। फल तो मेरी इस बोरी में है मेरे बच्चे, ले पकड़। चुप, अरे छटपटाना बंद कर। चुप, चल जल्दी कर। बांध इसको, इधर से बांध। चल जल्दी कर, जल्दी कर। बांध इसे, और जोर से बांध। पैर डाल इसके अंदर, मुर्गे की तरह छटपटा मत। चुप, चल। उठा उठा उठा, बंद करके उठा। चल उठा, मतलब कर, उठा। अरे भैया, आप दोनों ने मेरे छोटे बच्चे को देखा है क्या? नहीं बहन, हम तो वैसे भी इस इलाके में नए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। सूरज, सूरज हमारा छोरा, सूरज, सुलेखा। क्या हुआ माँ? सुलेखा, क्या हुआ? सूरज घर पे आया है। नहीं माँ, अब तक नहीं आया। हे ठाकुर जी, क्या हुआ माँ? हमारा छोरा, पता नहीं सूरज कहाँ चला गया है। माँ, तुम घबराओ मत, वो जरूर आपसे छुप कर कहीं खेल रहा होगा। चलो हम ढूंढते हैं, चलो माँ। आजकल बच्चों का घर से बाहर निकलना खतरनाक हो गया है। अरे भाई सुना है, आजकल गांव में बच्चे अगवा करने वाली टोली आई है। अरे हाँ, ये भी सुना है कि उनको शहर में ले जाकर उनके हाथ पैर तोड़कर उनसे भीख मंगवाते हैं। नहीं, मेरे सूरज के साथ ऐसा नहीं होगा। नहीं। हे शनिदेव, मैंने सदैव आपकी आराधना की है, शनिवार के व्रत भी किए हैं मैंने। आपको भोग लगाए बगैर मैंने कभी भोजन नहीं किया। आपने मेरे पति को छीना, मैंने उफ तक नहीं की। लेकिन आज आपने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। अब मैं जीना नहीं चाहती। मेरे भी प्राण लीजिए शनिदेव, मेरे प्राण भी ले लो। मैं जीना नहीं चाहती, मेरे भी प्राण ले लो। सूरज को मुझसे मिला दो शनिदेव, मुझसे मिला दो मेरा छोरा। इतनी अधीर न हो यशोदा, जीवन तो सुख दुख का पिटारा है। कभी सुख की हवा बहती है तो कभी दुख की, परंतु तू अपना विश्वास मत छोड़ना। हम तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे, बस धैर्य से काम ले। मेरे प्राण भी ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। माँ सुनो, माँ सुनो, माँ। अभी अभी भोला काका ने बताया कि उन्होंने 2 लड़कों को एक बोरी में किसी को ले जाते देखा। उन्हें शंका है कि उसमें अवश्य कोई बच्चा था। अरे भैया, आप दोनों ने मेरे छोटे बच्चे को देखा है क्या? नहीं बहन, हम तो वैसे भी इस इलाके में नए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। अरे, वो दोनों तुम्हारे सामने से ही गए थे। जल्दी चलो माँ, अभी वो दूर नहीं गए होंगे। चलो बेटा। शनिदेव
यशोदा, मेरे पैसे लेके कहाँ भाग रही है तुम? नहीं सेठ जी, मैं आपके पैसे लेकर नहीं भाग रही हूँ। मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया है, उसे शहर ले गए हैं। मैं शहर जा रही हूँ सेठ जी। मुझे तेरे बेटे से कोई सरोकार नहीं है। मुझे मेरे पैसे का हिसाब चाहिए। कल को तू शहर से नहीं लौटी तो मेरे पैसे कौन चुकाएगा? इतने कठोर मत बनिए सेठ जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है सेठ जी। इस वक्त मुझे मत रोकिए, आप मुझे मत रोकिए। मुझे मेरे पैसे चुका दे, फिर जा। मैं आपके पैसे चुकाऊंगी शेठ जी, मैं सिलाई करूंगी। अच्छा, तू सिलेगी मेरे कपड़े, तू चुकाएगी पैसे? खैर, तू सिले या तेरी माँ सिले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे मेरे पैसे का हिसाब चाहिए। याद रखना, अगर मेरे पैसे नहीं चुकाए तो देख लूंगा। नहीं, माँ आप सूरज को लेने जाओ। मैं शनिदेव से प्रार्थना करूंगी, उनकी कृपा से तुम्हें सूरज अवश्य मिल जाएगा। माँ जाओ, माँ जल्दी करो। लेकिन बेटा, तुम यहाँ अकेले। माँ तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ शनिदेव है। जाओ माँ, जल्दी करो। शनि भगवान, शनि भगवान, दया निधान, कृपा निधान। मेरे शनि भगवान बिगड़ी बना दो, जगा दो किस्मत या फिर मुझे मिटा दो। शनि भगवान, शनि भगवान, दया निधान, कृपा निधान। आए शरण तिहारे देवा, आज कृपा बरसा दो। दीनहीन इस अबला पर अपनी करुणा दिखा दो। हे शनिदेव, मेरी माँ को मेरे भाई से मिलवा दो, चाहे तो मेरे प्राण ले लो, पर मेरे भाई को बचा लो। हमें केवल आप ही का सहारा है। पता नहीं इस समय मेरा भाई कहाँ होगा और किस दशा में होगा, उसे बचा लो। अरे मजा आ गया, अब तो 3-3 बच्चे हो गए अपने पास, 3-3 बच्चे। खूब भीख मंगवाएंगे इससे। हाँ, खूब। आजा 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 आजा। तू चल, मैं इनसे निपटता हूँ। करे? आजा मेरे लाल आजा, ये देख अमरूद का बगीचा। वो देख सेब, वो देख संतरे, वो देख अंगूर। खाना बंद कर। आज कितनी कमाई हुआ निकाल। बस इतने ही। आज बिकू के पेट में बहुत दर्द था, इसलिए आज सिर्फ 10 रुपए ही हुए। बिकू के पेट में दर्द था। हट! बहुत दर्द है बेटा, हाँ? बहुत दर्द है। हट! दोबारा बीमारी का बहाना किया ना तो चमगादड़ की तरह इस पेड़ पर लटका दूंगा। हाँ? कैसा लगा बगीचा? मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। माँ के पास जाना तेरे को? वो कैसे देना? हाँ राकेश, तेरे को माँ के पास जाना है। भूख लगी होगी ना तेरे को तो, है ना? कोयला खाएगा? खाएगा कोयला? क्या मुंह में चलता होगा, कोयला डाल देते हैं।
गूंगा कर देते छोरा को। गूंगे बच्चे को तो बड़ी दया मिलती है, बहुत ज्यादा भीख मिलेगी इसको। और जितनी ज्यादा भीख मिलेगी उतनी ज्यादा अपनी कमाई होगी। लाता हूं कोयला। चल मुंह खोल। चल मुंह खोल। मत। अरे खोल मत छोरे। अरे तू डालना। अरे मुंह तो खोले ये छोरा। खोल मुंह। खोल अरे खोल। अरे तू डालना। राकेश, मुकेश, यहाँ पे कौन आ गया? कहाँ हो भाई? छोटे से कौन हो तुम? और यहाँ तक कैसे आए? हमने सुना है तुम लोगों के पास कुछ बच्चे हैं जो बिकाऊ हैं। लेकिन तुम हो कौन? डरो मत, हम भी तुम्हारी तरह एक ही डाल के पंछी हैं। हम बच्चों को इधर से उधर करने का व्यापार करते हैं। हमें 3 हट्टे कट्टे बच्चे चाहिए। चिंता मत करो, हम उसके लिए 30,000 रुपए दे सकते हैं। 30,000 रुपये? सच कह रहे हो तुम? यदि विश्वास नहीं है तो हम इसमें से तुम लोगों को 5,000 रुपए की पेशगी दे सकते हैं। हाँ, पहले भाई बच्चे तो दिखाओ। आप इन तीनों बच्चों को ले जाओ। बच्चे तो ठीक है, एकदम फूल जैसे हैं, पर हुलिये से एकदम भिखारी लगते हैं। जाने दो, आपको बच्चे बिल्कुल हष्ट पुष्ट मिलेंगे। तो ठीक है, इन बच्चों को पहले खिलाओ पिलाओ, इनको कपड़े पहनाओ भाई। तब हम 3 दिन बाद इनको लेने आएंगे। वो पेशगी पेशगी ये लो। मुकेश, डरो मत बच्चे, अब हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। याद रहे, 3 दिन बाद पुष्ट पुष्ट बच्चे। आप निश्चिंत रहिए भाई साहब, निश्चिंत। ये तो ठीक है, लेकिन ये चक्कर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरे को क्या लेना देना चक्कर से? 20 साल तक इन बच्चों से भीख मंगवाएंगे ना, तब भी इतने नोट नहीं मिलने वाले, समझा? अरे प्याले बच्चे। क्या खाएगा तू बता? चलो वो खाएगा? पाखंडी, हम चाहते तो इन बच्चों को अभी यहाँ से ले जाते,
परंतु इन दो पापियों के पाप कर्म का दंड भी हमें देना है और इन बच्चों के रहने की व्यवस्था भी करनी है। तीनों के लिए अच्छा खाना और अच्छे कपड़े लेने जा रहे हैं। कोई बेवकूफी मत करना, वरना वो हाल करूंगा कि पूरी जिंदगी भर पछताओगे। चल मुकेश। समझ गए ना? बच्चों, तुम लोगों के रिहाई का समय आ चुका है। चलो हमारे साथ चलो। नहीं, हम आपके साथ नहीं चल सकते। हम यहीं रहेंगे। हमारे साथ क्यों नहीं चल सकते? इतना डरे हुए क्यों? बात क्या है, बोलो बोलो बेटे। मैं एक अनाथ हूँ। ये लोग मुझे मेरे माँ बाप से मिलाने के लिए लेकर आए थे। उस दिन मैं बहुत खुश था। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। ओए कबूतर, चमगादड़ की तरफ फड़फड़ाना बंद कर। मुझे मेरे माँ बापू जी के पास जाना है। बाबू जी के पास जाना है? पहले तेरी टांगे तो तोड़ दूं। और इन्होंने मेरी टांग तोड़ दी। इसलिए मैं रोज अभी इन्हें भीख मांग कर देता हूँ। तुम्हारे साथ क्या हुआ है बेटी? मेरे माँ बाप की बचपन में मृत्यु हो गई। चाचा मुझे बहुत परेशान करता था, इसलिए मैं शहर आ गया और ये दोनों मुझे काम करवाने के लिए यहाँ ले आए। जब मुझे पता चला कि ये दोनों मुझसे भीख मंगवाने वाले हैं, तो मैं निकल भागा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें चकमा देकर भागा। बेटा मैं तेरा वो हाल करूंगा ना कि तू जिंदगी भर हमें छोड़कर भाग नहीं पाएगा। इन्हीं आंखों से देखकर भाग रहा था ना तू? ये नहीं तेरी आंखें। और इन्होंने मुझे अंधा कर दिया। मैं आपके साथ नहीं आ सकता, वरना वो हमें जान से मार डालेंगे। चल मंगू। इन दोनों अधर्मियों को दंड तो हम अवश्य देंगे, परंतु उससे पहले तुम दोनों के मन में बैठे भय को हटाना होगा। तुम दोनों को स्नेह और ममता की आवश्यकता है। एक माँ अपने आंचल में ढेर सारी ममता समेटे इस ओर आ रही है। अब देखना यह है कि उसकी ममता अपने बेटे तक ही सीमित रहती है या तुम दोनों को भी प्राप्त होती है। यशोदा, तू आई है केवल अपने बेटे को लेने, परंतु यहाँ किसी माँ के दो और बेटे तेरी ममता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये तेरे ममता की परीक्षा होगी यशोदा। बहन, तुम इस सुनसान जगह पर बैठकर क्या कर रही हो? मारे कलेजे के टुकड़े को किसी ने मारे से छीन लिया है भाई साहब, उसी को ढूंढ रही हूँ मैं। तुम कहीं
8-9 साल के बच्चे के बारे में बात तो नहीं कर रही? हाँ हाँ, आपने देखा है उसे? हाँ, हमने उस ओर एक खंडहर में कुछ बच्चों को देखा है। चलो चल के देख लेते हैं। चलो भैया, बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे दिखा दो। आओ बहन, आओ आओ। सूरज, 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 हमारा छोरा। मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक होगा बेटा। मैं आई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मैं आई हूँ ना, चल यहाँ से जल्दी, चल यहाँ से जल्दी। ये दोनों कौन है? बहन, ये मंगू और भीखू हैं। एक नेत्रहीन तो दूसरा अपंग। बहन, यदि तुम अपने बेटे को यहां से लेकर गई तो उन पापियों का क्रोध इन मासूम बच्चों पर टूटेगा। हो सकता है इन बच्चों की वो जान भी ले लें। नहीं नहीं बच्चों, चलो तुम भी मेरे साथ आओ, चलो। नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते। वो दोनों देखेंगे तो हमें जान से मार डालेंगे। बहन, तुम्हें तुम्हारा बेटा तो मिल गया है, तुम इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो वो पापी आते ही होंगे। पैसा हाथ लग गया तो राज करेंगे हम लोग। ऊपर वाला जब देवे चले तो छप्पर फाड़ के देवे चले। नहीं, मैं इन दोनों को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। ये दोनों भी तो किसी माँ के बेटे हैं। मैं इन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। आज अगर सूरज मेरे साथ जाएगा तो ये दोनों भी मेरे साथ आएंगे। चल यहाँ। माँ, कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। माँ ये क्या कर रही हैं आप? सब ठीक हो जाएगा। हाँ, घबरा मत बेटा, मैं हूं ना, मैं तुझे यहाँ से लेके जाऊंगी। शनिदेव हमारे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तू डर मत, मैं तुझे यहाँ से लेकर जाऊंगी। ठीक है, रोना नहीं, मैं अभी आती हूँ। तो सचमुच की यशोदा मैया है। चलो हम निश्चिंत हो गए। अब इन बेसहारा बच्चों को तेरी ममता का सहारा मिल गया। बहन, आओ चलें। मैं आती हूँ, चलिए, डरना नहीं बच्चों, मैं अभी आती हूँ। 3 दिन के बाद तो आया, पैसे 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 पैसे। इतने सारे रुपए तो हमने एक साथ देखे भी नहीं। चल मुझे भी पानी पिला। अरे पानी तो है ही नहीं, तो मैं काम करो, ये सामान वहाँ पे रखो, मैं कुएं से पानी भर कर लाता हूँ। जल्दी आना। अरे आ गए तुम, रुपए लाए हो? हाँ, रुपए तो हम लाए हैं, परंतु एक समस्या है। समस्या क्या? अब हमें 3 बच्चों के साथ साथ एक अंधा आदमी भी चाहिए। अंधा आदमी? हाँ, यदि आप नहीं ला सकते तो हमारा आपका सौदा। अरे हद कर दिया आपने, अब इतनी जल्दी मैं अंधा आदमी कहाँ से लेकर आऊं? आप बहुत भोले हो। जब यही बात हमने आपके मित्र से कही तो उसने कहा आप चिंता मत कीजिए, आपको अंधा आदमी मिल जाएगा। सच कह रहे हैं आप? आपको विश्वास नहीं हुआ तो स्वयं अपने मित्र से पूछ लीजिए। अच्छा,
अब हम चलते हैं। धोखेबाज कहीं का धंधे में बेईमानी करता है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये है 30,000 की धड़ियां। अब बनेंगे बच्चे हष्ट पुष्ट। लगता है भोजन अच्छा बना लेते। आ गए तुम? तो रुपये लाए हो? अगर रुपये लेकर नहीं आए हो तो बच्चे भी नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं, परंतु हमें 3 बच्चों के साथ साथ एक अंधा आदमी भी चाहिए। अब इतनी जल्दी अंधा आदमी हम कहां से लेके आएंगे? हाँ? लगता है आपके मित्र ने आपको कुछ बताया नहीं। उसने हमें वचन दिया है कि हमें 3 बच्चों के साथ साथ एक अंधा आदमी भी देगा। क्या तुम सच कह रहे हो? यदि विश्वास नहीं है तो अपने मित्र से स्वयं पूछ लो। लगता है ये सारे रुपए उसी के नसीब में है। अंधा आदमी। लगता है राकेश ही कोई खेल खेल रहा है। वो जरूर मुझे अंधा करने वाला है। अगर ये सच है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुकेश ने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया। जरूर उसके मन में खोट है कि मुझे रात को अंधा करने की कोशिश करेगा। राकेश ने मुझे अभी तक अंधे आदमी वाली बात नहीं बताई। लगता है मेरा शक सही है, ये रात को जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। क्या हुआ? पहले तू जगह है, तू बता। मैं जानता हूं मुकेश, तू मुझे अंधा करना चाहता है ना? शक उसे होता है जिसके मन में पाप हो। जरूर तू ऐसा करना चाहता होगा। मुझसे धोखा करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता बच्चे। मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राकेश, ये तूने अच्छा नहीं किया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे धंधे और जंग में सब जायज है भाया। बेईमानी करेगा मेरे साथ, अब वो सारे रुपए मेरे होंगे, मेरे। अब मैं उन 3 कबूतर और तुझ अंधे आदमी को उस आदमी के हवाले करूंगा। चल। मनुष्य लालचवश कैसे कैसे कर्म करने को तैयार हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। अब इन दोनों को अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ चुका है। राकेश, राकेश, आओ भाई जी आओ। ये रहा आपका आदमी और ये रहे 3 बच्चे। मुझे मेरे पैसे दे दो भाई जी, पैसे पैसे। हम तुम्हारा सारा लेखा जोखा बराबर कर देते हैं। यशोदा बहन, गांव वालों आ जाओ। सूरज, गांव वालों, यही वो 2 दरिंदे हैं जो हमारे बच्चों को अगवा करते हैं। उन्हें अपंग बनाकर उनसे
मुझसे भीख मंगवाते हैं। अब इन दोनों का न्याय हम सब मिलके करेंगे। मारो इन्हें। जो दुष्टपूर्ण कर्म इन लोगों ने इन मासूम बच्चों के साथ किया है, उसका दंड तो यही बनता है। अब इनका शेष जीवन इसी तरह व्यतीत होगा। एक नेत्रहीन और दूसरा अपंग। अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। रुक जाओ बेटा। आज से तुम दोनों अनाथ नहीं हो। मैं सिर्फ सूरज की मां नहीं, आज से तुम दोनों की भी मां हूं। डांटती थी, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। मुझे शनिदेव पर पूरा भरोसा था। चोरी, शनिदेव ने थारे को एक भाई नहीं 3 भाई लौटाए हैं। माँ, लेकिन वो आदमी कौन था जिसने हमारी मदद की? पता नहीं बेटा, पता नहीं वो कौन थे, पर जो भी थे ना, बहुत भले इंसान थे। वो जरूर शनिदेव होंगे। हे शनिदेव, आपका लाख लाख धन्यवाद। राकेश, अब जीवन भर मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ी। बिना तेरे सहारे के मैं कहीं भी आ जा नहीं सकता। मुझे भी तेरे सहारे की जरूरत है मुके। अब हमें पूरी जिंदगी भर भीख मांगनी पड़ेगी। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। दे दे बाबा। आना दो, आना दे दे बाबा। दे दे बाबा। अंधे अपंग भिखारी को कुछ दे दे बाबा। दे दे बाबा। इस धरती पर जो जैसा कर्म करेगा, उसे वैसा फल भोगना ही होगा। ये सूर्यपुत्र शनि का